हम जनादेश को सम्मान और विनम्रता से स्वीकार करते हैं और इस बात को भी कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की नैतिक हार हुई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी, उनका समूचा नेतृत्व ज़मीनी हकीकत से अलग था और उनका पूरा प्रचार उन मुद्दों पर आधारित था जो आम जनमानस से संबंध नहीं रखते। बीजेपी ने भ्रामक प्रचार किया, शासन तंत्र का दुरुपयोग किया, प्रशासन उनके कब्जे में था, तमाम साधन उनके पास थे, प्रचंड प्रचार तंत्र था लोगों को प्रभावित करने का। और असली जो विषय है, जो किसान की तकलीफ से, मुश्किलात से जुड़े हैं, जो हमारे कृषि के क्षेत्र में एक भारी संकट है, हमारी अर्थव्यवस्था चरमरा रही है, बेरोजगारी तेज़ी से बढ़ रही है, बाजार और रुपया टूट रहा है, ये असली मुद्दे थे। इस मुद्दों पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के नेतृत्व और बीजेपी के मुख्यमंत्रियों ने कोई बात नहीं की, चाहे वो देवेंद्र फडणवीस हो, चाहे वो श्री मनोहर लाल खट्टर हो। उसके बावजूद जो दिखाया गया था, और अगर मैं कहूँ 2 दिन पहले, क्योंकि सरकार का बहुत प्रभाव दुर्भाग्यपूर्ण आप पर तो नहीं है पर मालिकों पर बहुत है, तो जो एग्जिट पोल में दिखाया गया, हमने उस दिन कहा था कि बिल्कुल गलत साबित होगी, और जो हमने कहा था वो सही हुआ। जो एग्जिट पोल थी वो गलत साबित हुई, क्योंकि अगर आप देखें लोकसभा की तुलना में महाराष्ट्र का लें तो भारतीय जनता पार्टी का लगभग 52% वोट था और कांग्रेस के पास लगभग 32%। पर विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी शिवसेना की 224 सीट पर बढ़त थी। ये 4 महीने पहले की बात है, और 4 महीने के बाद दावा था 240 का, आई हैं 154। तो सीधा आप देख लें कि कितनी सीट की गिरावट है, 90 सीट की। ये 4 महीने का फ़र्क है, मई 2019 और अक्टूबर 2019 का। उसी तरह से अगर आप हरियाणा के अंदर देखें तो हरियाणा में बीजेपी के पास जो वोट था वो 58.2% था और उनकी 79 सीट पर 79 सीट पर 79 सीट पर उनकी बढ़त थी। 79 और अब बीजेपी बहुमत खो चुकी है। 2014 में तो बड़ा मामूली सा बहुमत आया था। बीजेपी की हार हुई है। हम बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह जी के इस मत से सहमत नहीं हैं कि बीजेपी की बहुत बड़ी जीत हरियाणा में हुई है। अगर उसको हम माने बीजेपी के दावे को, तो जीत की परिभाषा बदलनी पड़ेगी। मनोहर लाल खट्टर जी का कोई नैतिक अधिकार नहीं है सत्ता में बने रहने का। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने और हमारे विधायक दल के जो नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं हरियाणा में, श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्होंने आज एक आह्वान किया है कि जो लोग बीजेपी की विचारधारा और उनके कार्यक्रम नीतियों के खिलाफ हैं, उन लोगों को एक साथ मिलकर
इस जनादेश का सम्मान करना चाहिए। जनादेश एक वैकल्पिक सरकार, गैर बीजेपी सरकार के पक्ष में है, ये बिल्कुल पूर्णतया स्पष्ट है। बीजेपी को आज कोई जश्न मनाने की दिन नहीं है। हमें मालूम है कि वो अहंकार में और अपने प्रचार में इतना बह गए थे कि उस पे अंकुश लगाने में समय लगेगा। पर ये भारत की मतदाता की, महाराष्ट्र और हरियाणा के मतदाता की परिपक्वता है, उनकी बुद्धिमता है, उनकी ईमानदारी है कि उन्होंने देश के प्रजातंत्र की आवश्यकता को समझते हुए जो संतुलन पूरी तरह से बिगड़ रहा था राजनीतिक, और उसी तरह राजनीतिक संवाद का संतुलन, उसको कहीं बराबर लाने की कोशिश की है। हम इसको एक शुरुआत मानते हैं, एक बड़े मैं कहूँगा जागरूकता अभियान की, जनता को अवगत कराने की, जो वास्तविकता देश के सामने है, जो एक जन आंदोलन के रूप में सामने आएगा। क्योंकि सरकार संवेदनहीन है गरीब के प्रति, बेरोजगार के प्रति, किसान के प्रति, उत्पीड़न हो रहा है कमज़ोर वर्गों का। और इससे वो चीज़ स्पष्ट होती है जो कांग्रेस ने इस मंच से और अपनी चुनाव सभा में कही थी कि देश के सामने गहरा संकट है और सरकार उसके बारे में तनिक चिंता नहीं करती। वो केवल सत्ता पे पूरी तरह से कब्जा करना चाहते हैं। बावजूद इसके कि उनकी लोकसभा चुनाव में जीत हुई थी, फिर भी उन्होंने सिद्धांत को छोड़ के दल बदल को प्रोत्साहन दिया, शासन तंत्र का दुरुपयोग किया, विरोधियों पर निशाना लगाया, अपमानित किया, इस चुनाव के दौरान भी किया। नतीजा सामने है। उनको एक नसीहत है कि जो उनके काम करने का तरीका है, सोचने का तरीका है, उनकी मानसिकता है, उनकी राजनीति है, वो देश की जनता को भयभीत नहीं कर सकती। प्रजातंत्र में जनता की आवाज़ पुनः उठती है।